वेलकम टू यू माय प्रशिक्षण टेट क्लासेज। आप सभी विद्यार्थियों को माय यूट्यूब चैनल विवेक कुमार डब्लू पे स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा वो सोशल साइंस का पार्ट 2 होगा, जो कि इसमें आपका प्रश्न मिलेगा 41 से 80 क्वेश्चन तक आपको आज प्रश्न मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है वो 10th बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं वैसे विद्यार्थी जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार जो इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार वीडियो को भी फटाफट लाइक कर देंगे। तो चलिए आज का जो प्रश्न है स्क्रीन पर लगा दिया गया है। जो पार्ट 1 न देखे हैं वो पिछले वीडियो को देख लेंगे। 1 से 40% का वो मिल जाएगा आपका पार्ट 1 वीडियो सोशल साइंस का। चलिए ये जो है 41 प्रश्न करता है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ नंगल बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, या हीराकुंड बांध, या टेहरी बांध। तो जो भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है, यानी आपका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा आपका राइट। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसमें पूछ रहा है कौन सा उदाहरण नहीं है प्राथमिक ऊर्जा का क्षेत्र का। तो कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक, ये सब कौन सा नहीं है? तो कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जो है ये सब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो ये जो विद्युत होगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वो सही होगा कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो है प्राथमिक ऊर्जा का क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न जो है कहता है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या हाजीपुर। दोस्तों ये जो बिहार का है, बिहार का पूर्व मध्य रेल मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है हाजीपुर। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि चावल है, इनमें से चावल क्या है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चावल क्या है? चावल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न आपको मिलेगा। तो चावल कौन सा है? तो चावल खरीफ फसल है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। अच्छा, निजी क्षेत्र की कंपनी इनमें से कौन सा नहीं है? डाबर, शेल, बजाज ऑटो लिमिटेड, टिस्को, ये सब जो कौन सा है जो कि निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो देखेंगे कि कौन से निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, ये पूछ रहा है आपको। ये जो सेल जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। ये सब जो है डाबर, बजाज ऑटो, ये सब टिस्को जो है ये सब आपका प्राय निजी क्षेत्रीय है ये सब। और ये जो सेल जो है ये क्षेत्रीय कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला कहता है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। कोडरमा से संबंधित कौन सा खनिज है? बॉक्साइड है, अभ्रक है, लौह अयस्क है, या तांबा है। तो कोडरमा से जो संबंधित है वो आपका क्या है? अभ्रक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति। तो इस श्वेत क्रांति आपका राइट आंसर होगा। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति को बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन दो जिले प्रसिद्ध है। ये सब बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी एकदम मुझे मार करके प्रश्न आएंगे, ये तो देखे होंगे, लगा दिए होंगे। कौन से है दो लीची के उत्पादन? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है 49 आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आय तथा उपभोग का जो अंतर होता है वही आपका बचत कहलाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कहता है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो कौन सा है जो कि व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? स्थायी जमा, चालू जमा, अधिविक्रय या आवर्ती जमा। तो ये जो है इसमें जो है 50 का जो राइट जो आंसर होगा अधिविक्रय होगा।
यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल या ये भी दोनों, अल्प और दीर्घ दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो होता है, इसमें जो होता है आपका वो दीर्घकाल होता है। पूंजी बाजार में क्या होता है? दीर्घकाल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न करता है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह जो है हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं, है ना। ये किनका कहा हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, या राजीव गांधी का, या महात्मा गांधी का, या एपीजे अब्दुल कलाम का? तो ये जो है आपका जो प्रश्न जो है 52 जो है, इसका राइट आंसर आपका होगा महात्मा गांधी जी बोले थे कि ग्राहक हमारे दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पे नहीं, हम उन पे निर्भर हैं। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 53। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना घटक संचार, वित्त, शिक्षा या यातायात कौन सा है? तो ये जो आपका है शिक्षा है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक जो है शिक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न करता है कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ज्वारीय ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, कोयला है या प्राकृतिक गैस है? तो ये जो आपका ज्वारीय ऊर्जा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 25 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था या 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था? या आपका पूछ रहा है कि 20,000 वर्ष पूर्व हुआ था, या पूछ रहा है कि इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये जो हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 20 लाख दिया हुआ है, 20,000 वर्ष दिया हुआ है, 20 करोड़ होगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये 20 करोड़ होगा इसमें। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कहता निम्न में से खरीफ की फसल कौन सा है? खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल इनमें से कौन सा है? चावल है, मक्का है, कपास है? तो ये सभी हैं, ये सभी खरीफ फसल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल कौन सा नहीं है? कपास, जूट, गन्ना, सन, इसमें से रेशेदार कौन नहीं है? तो गन्ना जो है रेशेदार फसल नहीं है। अगला देखेंगे, रेशेदार फसल गन्ना नहीं है। अगला देखें, कहता है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है महाराष्ट्र को, गुजरात को, केरल को या पश्चिम बंगाल को? तो ये जो कहा जाता है वो गुजरात को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। अगला देखेंगे, कहता है इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किए थे? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किए थे? हैमिल्टन ने, कैक्सटन ने, एडिसन ने या स्मिथ ने? तो जो इसका जो राइट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कैक्सटन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की रूसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो यह फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। कौन सी क्रांति? फरवरी क्रांति। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने या ट्राटस्की ने या केरेस्की ने? तो ट्राटस्की ने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ट्राटस्की ने। लाल सेना गठन ट्राटस्की ने किए थे। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में, 1906 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है तख्त श्री हरमंदिर जी
तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? और पटना में दोस्तों, पटना में कहाँ स्थित है? पटना में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से, श्वेत क्रांति का जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार के वासियों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया गया था, कहाँ किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ, कब, किस क्षेत्र, कौन से जिले में किया जाता है, कौन से क्षेत्र में किया जाता है, कहाँ पे इसमें, इनमें से? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सोनपुर, हाजीपुर, बक्सर या भागलपुर। सबसे बड़े पशु मेला जो है बिहार का जो लगता है वो सोनपुर में लगता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में कौन सा ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो शेरशाह सूरी का, किसका है? शेरशाह सूरी का है। अगला देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार, सॉरी दोस्तों, मशीन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हारग्रीव्स ने, जॉन ने, रॉबर्ट फुल्टन ने, या जेम्स वाट ने, किसने किए थे? तो ये किए थे जॉन महोदय ने। जॉन ने किसने किया था? जॉन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1870 में हुआ था। कब? 1870, 1 सितंबर, 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1870 ईस्वी को, 1870, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हीगेल कौन था? वह जर्मन का चांसलर था, या एक राजनीतिज्ञ था, या हीगेल एक दार्शनिक था, या इनमें से कोई नहीं? तो हीगेल जो है एक दार्शनिक था। क्या था? तो हीगेल एक दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखेंगे, कहता है मार्च 1946 में फ्रांस से वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, बी ऑप्शन। सी कहता है पेरिस समझौता, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो हुआ था आपका हनोई समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। किनके बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, कहता बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो ये जो है आपका 1911 में। कब किया गया था? 1911 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। किसके शासनकाल में हुआ था? उस समय लॉर्ड कर्जन गवर्नर थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 1911 में जब बंगाल विभाजन जब निरस्त किया गया तो कौन किए थे? लॉर्ड कर्जन महोदय गवर्नर थे। अगला प्रश्न देखेंगे, कब थे? तो 1911 में थे लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न करता है 76 नंबर, कहता है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग की, एच तरंग की, एल तरंग की, या टी तरंग की? तो ये जो इसका जो होती है एल तरंग की जो गहनता जो होती है सबसे कम होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल तरंग। अगला प्रश्न देखेंगे 77,
कहता कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, महासागरों में कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में है, तो ये आपका हो जाएगा कितना प्रतिशत, 97%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। ये जो सोन है, गंडक है, कोसी है, पुनपुन है, इनमें से कौन सी नदी घाटी पर परियोजना नहीं है, तो पुनपुन पे नहीं है। किस पे नहीं है, पुनपुन पे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। गेहूं कौन सी फसल है, चावल अभी मिला था, गेहूं कौन सी फसल है, गेहूं खरीफ है, जायद है, रबी है, इनमें से कोई नहीं है। तो अभी खरीफ क्या लगाए थे, खरीफ में लगाए थे चावल, ये पूछ रहा है गेहूं, तो गेहूं कौन सा फसल है, रबी फसल, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है। बलवंत राय मेहता समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आज की लास्ट प्रश्न, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी 10th एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है, केंद्र राज्य संबंध है, पंचायती राज व्यवस्था से है, या वित्तीय व्यवस्था से, या संघीय व्यवस्था से। आज की लास्ट प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आज की लास्ट प्रश्न है। जाने से पहले एक बार जो लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी वीडियो प्रोवाइड हो पाए। आज सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब लास्ट कर दिया गया है, कल से आपका सब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा। जितने भी सोशल साइंस का जो भी इसमें जो प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी करा दिए जाएंगे। आज ऑब्जेक्टिव लास्ट करा दिया गया है। जिनको जो फर्स्ट पार्ट जो वीडियो नहीं देखें वो वीडियो को देख लेंगे, एक बार सेकेंड पार्ट भी देख लेंगे। उसके बाद आपको कल से सब्जेक्टिव भी प्रश्न करा दिया जाएगा। और जो इसका जो मॉडल पेपर जो PDF लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ले लेंगे, कहीं पे भी वो निकलवा लेंगे। आपको निकलवाने में जो खर्च 100 से 150 रुपये लगता है वो आपका सिर्फ 40 रुपीज़ में मिल जाएगा, क्योंकि हम उस तरह का प्रश्न उस पेज को बना दिए हैं ताकि आपको कहीं भी निकलवाइएगा तो 40 रुपया में आपको वो कैफे वाले निकाल करके दे देंगे सारे मॉडल पेपर का प्रश्न। आपके ऑल विषय का 40 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको नहीं अगर जो मिलता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके वो लोड कर लीजिएगा और वहाँ से निकलवा लीजिएगा, तो आपको कम कीमत पे आपका ऑल विषय का मिल जाएगा।